कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज के वीडियो में मैं आपको 11वां अध्याय सुना रहा हूं, जो कि शिव पूजन की विधि इसके अंतर्गत बतलाई गई है। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्या विधि है इसमें। तो ऋषि बोले, हे सूत जी, आपको धन्यवाद है, आप बड़े बुद्धिमान हैं, श्री व्यास जी के शिष्य हैं, तथा तभी तो आपने परम आनंददायिनी शिव कथा सुनाई, जिसमें लिंग उत्पत्ति का वर्णन है। वह सारे दुख दूर करने वाला है, एवं ब्रह्मा तथा नारद जी का भी संवाद आपने अद्भुत सुनाया है। अब कृपा करके पूजन विधि सुनाएं। विधि वही हो जिससे सदाशिव प्रसन्न हो जाएं। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न व्यास जी ने भी श्री सनत कुमार से किया था। उसका उत्तर श्री व्यास जी ने सुनकर मुझे पढ़ा दिया था। श्री कृष्ण ने भी महात्मा उपमन्यु से सुना था। वही अब मैं भी लोक हितार्थ सुनाऊं, जिसे पहले ब्रह्मा जी भी नारद जी के प्रति कह चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद जी, संक्षेप से शिवलिंग पूजन सुनो। यह भी संक्षेप पूर्वक है, विस्तार से वर्णन में तो 100 वर्ष भी कम है। यह काल शिव का परम स्वच्छ सुख रूप एवं अनादि है। इसी के विधि पूर्वक पूजन से सर्व कामनाएं सिद्ध होती हैं। दरिद्रता, दुख आदि व्याधि, शत्रुओं से पराजय, चारों प्रकार के पाप ताप तब तक मनुष्य को घेरे रहते हैं जब तक कि शिव पूजन ना किया जाए। पूजन करते ही सबके सब पापादि क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। अंत में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें कोई भी आयु भर सुख चाहे तो विधि पूर्वक क्रम से शिव पूजन करे, आनंद ही आनंद होगा। विधि यह है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर गुरुदेव तथा शंकर को स्मरण करे, शिव के नाम स्तोत्र का भी पाठ करे, फिर उठकर दक्षिण दिशा में सुनी हुई विधि के अनुसार एकांत स्थानादि में जाकर शौचादि करे। ब्राह्मण का 5 मिट्टी से गुदा प्रक्षालन कर्तव्य है। क्षत्रिय 4 बार, 3 बार, वैश्य 2 बार, शूद्र गुदा शुद्ध करें। लिंग 1 बार मृतिका से धोवें। अपना वाम हस्त 10 बार, फिर दोनों हाथ मिलाकर 7 बार प्रक्षालित करें। दोनों पांव मिट्टी से 3 बार धोएं। तदंतर हाथ शुद्ध करने चाहिए। स्त्रियां तो शूद्रों की भांति हाथ पैर धोवें। ब्राह्मण हो तो 12 अंगुल का दंत काष्ठ करें। क्षत्रिय 11 अंगुल का, शूद्र 9 अंगुल का दंत धावन करें। इसमें समय के दोष का विचार आवश्यक है। षष्ठी, अमावस्या, नवमी एवं व्रत के रविवार हो, श्राद्ध दिवस हो तो दंत धावन करना उचित नहीं। इत्यादि क्रिया करके तीर्थादिक पर सविधि स्थान
सविधि स्नान करे। देश काल विचार कर मंत्र पूर्वक स्नान करे। फिर आचमन करे, निर्मल धोती बांधे, स्कंध पर उपरना रखे। फिर नित्य कर्म संध्या आदि करे। यह कर्म सांगोपांग करके पूजा स्थान पर जावे। पूजन सामग्री ठीक करके अपने पास रखे। आसन पर दृढ़ होकर बैठे। अपने अंगों का न्यास करके गणेश, गौरी, द्वारपाल, दिक्पाल आदि का पूजन करे। फिर पीठ बनाकर 8 कली वाले पुष्प की भांति बैठकर वहां विराजमान शिव गौरी को प्रणाम कर 3 बार आचमन करके हस्त प्रक्षालन करे। प्राणायाम भी 3 बार करे। फिर ध्यान करे। अष्ट दल के बीच विराजमान त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी, पंचमुखी, 10 भुजा वाले, निर्मल स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के एवं सब प्रकार के आभूषणों से भूषित, व्याघ्र चर्म ओढ़े, भस्म धारे शंकर भगवान के इस रूप का ध्यान करके अपने समस्त पाप क्षय करे। तदंतर देह शुद्धि करे। मूल मंत्र द्वारा सब अंगों में न्यास एवं प्रणव मंत्र द्वारा षडंग न्यास कराकर पूजन प्रारंभ करे। आद्य, अर्घ्य, आचमन इत्यादि के लिए पात्र तथा 9 कलश कुशाओं से ढककर स्थापित होने चाहिए। उन कलशों को स्वच्छ एवं शीतल जल से भरकर प्रणव मंत्र द्वारा खस एवं पाद्य जल में चंदन आदि गेरे। जायफल, कंकोल, बड़ की जड़ एवं तमाल आदि वस्तुएं कूट काट कर आधमन जल में गेरे एवं सब पात्रों में चंदन प्रक्षेप करे। फिर शिव के समीप बैठे हुए नंदीगढ़ का पूजन करे। उन्हें धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। फिर प्रसन्नता पूर्वक ओंकारादि प्रणव मंत्र द्वारा लिंग शुद्धि करके आसव की भावना करे। फिर स्वस्ति तथा पद्म आदि प्रणव मंत्र से पूर्व की ओर अड़मा संयुक्त वर्ण, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, अग्निकोण में प्रकाम्य, नैऋत्य में ईशित्व, वायुकोण में वासित्व, ईशान कोण में सर्वत्व इत्यादि क्रम से अष्टदल में इनकी भावना करें। चंद्र, सूर्य, अग्नि तथा धर्म आदि को क्रम से अधा स्थापित करें। सोम के समीप जो प्रकट न हो ऐसे ही चारों दिशाओं में 3 गुणों की भावना करें। एवं सद्धो जातम प्रवक्ष्यामि इस मंत्र द्वारा आवाहन करना चाहिए। वामदेव मंत्र द्वारा आसन पर पधारे। अघोर मंत्र किंवा रुद्र गायत्री द्वारा सन्निधनता और ईशान सर्व विद्यानाम पाद्य आचमन प्रदान करके अर्घ्य देवे। फिर रुद्र को पात्र में स्थापित करके गंध, चंदन, जल, पंचगव्य इत्यादि का विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके प्रणव मंत्र द्वारा पंचगव्य तथा पंचामृत आदि करके सब मनोरथों की सिद्धि के लिए घृत द्वारा अनेकों पवित्र वस्तुओं द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करे। फिर कलशों के शुद्ध जल से शुद्ध स्नान करावे। फिर निर्मल श्वेत वस्त्र द्वारा प्रोक्षण करके फिर चंदन एवं अक्षतों द्वारा पूजा करे। फिर कुशा, ओंघा, कपूर, जाति, चंपा
पाटल, श्वेत कनेर के पुष्प, चमेली, कमल, उत्पल आदि पुष्प चढ़ावे। फिर चंदन आदि से मिश्रित जलधारा चढ़ावे एवं अनेक पात्रों को जल द्वारा अभिषेक कराकर फिर अनेकों वस्त्र धारण करावे। फिर चंदन पुष्प शिवजी पर धारण करे। प्रणव मंत्र तथा वेदोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव को धूप दीप नैवेद्य एवं तांबूल आदि प्रेम से समर्पण करके नीरांजन अर्थात कपूर ज्योति से आरती करे। फिर नमस्कार स्तुति स्तोत्रों द्वारा करे। फिर हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर खड़ा होकर पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए प्रार्थना करे कि सदाशिव आप कल्याण रूप हैं, आशुतोष हैं। मैंने ज्ञान करके अथवा अज्ञान से जो भी आपका पूजन किया है उसे आप अंगीकार करें एवं वह पूर्ण हो। यह कहकर वह पुष्पांजलि भगवान शंकर पर चढ़ा दें। उसके अनंतर स्वस्थ वाचन करें। फिर मंगलमय आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शांति पाठ नमस्कार पुनः आचमन आदि नीचे की ओर झुककर दंडवत प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, जन्म जन्म में ही है सदाशिव मैं आपका भक्त बनता रहूं। मैं अनन्यता पूर्वक आपकी शरण में रहूं। इसी प्रकार सर्व मनोरथों पूरक सदाशिव की प्रार्थना करके कंठ ध्वनि करे। फिर अपने परिवार वालों को बुलाकर उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम दंडवत करावे एवं स्वयं भी करे। इसी प्रकार जो नित्य ही परम प्रसन्नता से विधि पूर्वक शिव पूजन किया करती हैं, सिद्धियां तो उनके पद पद पर उपस्थित रहती हैं एवं उनकी आदि व्याधि रोग शोक संकट भय आदि समस्त बाधाएं सदाशिव की नष्ट किया करते हैं। सदाशिव मंगल एवं कल्याण रूप हैं, अपने भक्तों का सदा कल्याण करते रहते हैं। शिव भक्तों के पुण्य सदा शुक्ल पक्ष के चंद्र कला की भांति बढ़ते रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। यह आपका 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय में मैं और आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।